2023 में आप एक नया लैपटॉप खरीदना चाहते हो, उसमें इंटेल का प्रोसेसर लगा होना चाहिए या एएमडी का, इस बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। हेलो गाइस, आई एम शाह फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। ट्वेंटी 2023 में इंटेल की तरफ से 13th जनरेशन के प्रोसेसर आ गए और AMD राइजन वाले जो ना 7000 की सीरीज भी आ गई। इन प्रोसेसर्स पे ना लैपटॉप्स भी बन रहे हैं काफ़ी, और उनमें काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। उसी के हिसाब से प्राइसिंग में भी बड़ा अलग अलग सा डिफरेंस सा हो गया। इस वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, एक प्रैक्टिकल मैनर में, या कोई बेंचमार्क नहीं दिखाने वाला। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, अब नए जनरेशन के प्रोसेसर वाले लैपटॉप डेफिनेटली महंगे होने वाले। अब उसके कंपैरिजन में क्या हमें एक पुराने जनरेशन के प्रोसेसर का लैपटॉप खरीद लेना चाहिए या फिर इसी नए वाले पे स्टिक रहना चाहिए और 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बर्बाद करने चाहिए, इस बात पे भी मैं क्लैरिटी आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो में। ज़्यादातर बेंचमार्क्स जो होते हैं तरह तरह की अलग अलग वेबसाइट्स पे हमें देखने को मिलते हैं, वो डेफिनेटली मार्केटिंग कैंपेन के लिए ना, मतलब सबसे टॉप वाले सीरीज़ के प्रोसेसर वाला होता है। अब उस कंडीशन में तमाम टर्म्स और कंडीशन भी होती है बेंचमार्क की। ये कुछ ऐसी सी बात हो गई कि आपको एक गाड़ी माइलेज देती है मान लो 20 या 25 किलोमीटर पर लीटर का, और प्रैक्टिकल लाइफ में हमें 15 मिल रहा है, तो बेंचमार्क कुछ ऐसी ही बात लगती है मुझे, क्योंकि हमें प्रैक्टिकली अभी ये भी देखना है ना कि हमारे बजट में कौन सा लैपटॉप डिज़ाइन किया जा रहा है। और डेफिनेटली अगर आपका बजट ऐसे मिड रेंज लैपटॉप या फिर थोड़े से प्रीमियम लैपटॉप मतलब 70-80 हज़ार वाले पे है, तो बड़ी ही समस्या हो जाती है। शिकायत मुझे इतनी सी हो जाती है कि मतलब ये देखो, जो टेस्टिंग की जाएगी बेंचमार्क वाली, वो होगा सबसे अच्छे रैम पे, सबसे अच्छे क्लास के मदरबोर्ड पर, सब कुछ। लेकिन हमें जो लैपटॉप में एक्चुअली मिल रहा होगा, प्रोसेसर एक बड़ा सा जनरेशन नया, बाकी उसमें रैम लगा दी है अभी DDR4 की, और या फिर कौन सी मदरबोर्ड लगी है, कैसा सर्किट मैकेनिज्म है, वो क्लियर ही नहीं है। तो अभी नया प्रोसेसर लेकर भी हमारा लैपटॉप उतना वो बेंचमार्क नहीं अचीव करने वाला है। तो इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ कि क्या हमें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, इस बात में भी मैं आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं ना, प्रोसेसर में जो कोर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो प्रोसेसर कोर की पूरी डेफिनेशन वगैरह आपको पूरी तरह से समझनी है तो उसके लिए मेरा पुराना वीडियो है ही, आप वो जाके चेक कर सकते हो। ये एग्जैक्टली कुछ इस तरह से दिखता है, लेकिन यूं समझ लो कि जितने ज़्यादा कोर्स होंगे उतना ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर होता है, मतलब उतना ज़्यादा वो मल्टीटास्किंग वगैरह हैंडल कर पाता है। और दूसरी चीज़ होती है क्लॉक स्पीड। तो प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा इंटेंसिव टास्क हैंडल कर पाएगा। अगर एक तरफ आप इंटेल के 13th जनरेशन प्रोसेसर की बात करो तो उसमें डेफिनेटली पावर और इफिशियंसी कोर्स का एडवांटेज हमें मिलता है। अभी भी वहाँ पर पावर कोर और इफिशियंसी कोर्स हैं, तो अलग अलग प्रोसेसर के मॉडल नंबर पे अलग अलग आपको प्रोसेसर कोर्स वगैरह मिल जाएंगे। अब बेसिक सा है, कोई i3 है तो उसमें ऑलमोस्ट आजकल 6 कोर्स मिल रहे हैं, 2 पावर कोर, 4 इफिशियंसी कोर्स, और जो i5 या i7 जा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कोर्स हो रहे हैं। वहीं पर अगर AMD की बात की जाए तो AMD का आर्किटेक्चर कुछ खास यहाँ पर हुआ नहीं है। जेन आर्किटेक्चर वगैरह इनका जो नया इंट्रोड्यूस हुआ था थोड़ा अच्छा होता है, और 7 नैनोमीटर वगैरह की टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन उनके प्रोसेसर के हर एक मॉडल नंबर पे ये चीज़ अप्लाई नहीं हो रही है। किसी में 7 नैनोमीटर है, किसी में 10 नैनोमीटर है। अगर इन दोनों का सिर्फ प्रोसेसर नंबर ऑफ कोर्स पे ही डिसाइड करना हो कि कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है या फिर नहीं बेस्ट है, तो यहाँ पर हम सीधे कह सकते हैं कि इंटेल इज़ अ क्लियर विनर। ज़्यादा नंबर ऑफ कोर्स मिल रहे हैं, मल्टीटास्किंग अच्छी हो जाएगी और हमें बैटरी लाइफ भी अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि एफिशिएंसी कोर्स हैं, तो जो बैकग्राउंड टास्क हैं वो आपके एफिशिएंसी कोर्स वगैरह पे रन हो जाएंगे। तो तमाम ये एडवांटेज है। जबकि वहीं AMD में एक एडवांटेज ये भी है ना कि वहाँ पे हमें GPU कोर भी मिलता है। तो ये GPU कोर का फंडा जो है ऐसा कुछ 7000 सीरीज में नया नहीं है, AMD में पहले भी ऐसा हो रहा था। Ryzen 7000 सीरीज के प्रोसेसर में एक और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है ना कि कुछ मॉडल नंबर्स में 15 वाट का ही पावर कंजप्शन है, तो आपको बैटरी लाइफ ऐसे लैपटॉप में ज़्यादा मिल सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि वो लैपटॉप में और क्या चीज़ें हैं, उसमें बैटरी कैपेसिटी कितनी की दी गई है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एक प्रोसेसर की वजह से ही आपकी बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी मिलने लग जाएगी, वो अब अलग अलग फैक्टर्स पर भी डिसाइड होती है। लेकिन जैसे कि हम इंटेल की भी बात कर रहे हैं ना, तो हमें जैसे i3 और i5 के जो U सीरीज़ के प्रोसेसर हैं उनमें भी ऐसा है कि बेस पावर वॉटेज 15 वाट ही है, फिर उससे 28 वाट तक मैक्सिमम जाता है। तो यहाँ पर जो पावर रेटिंग में भी फ़र्क है, ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है दोनों में। अगर आप दोनों प्रोसेसर को साइड बाय साइड कंपैरिजन करो, कुछ मॉडल नंबर्स जैसे कि अलग अलग होंगे वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा पूरा वीडियो, इसलिए अंत तक देखना ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल पाए। दूसरा एक फैक्टर है जो हमें कंपैरिजन करना चाहिए अगर हम इंटेल वर्सेस AMD की बात करें, तो वो है क्लॉक स्पीड।
कि क्लॉक स्पीड में हमें क्या क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर दोनों ही अपनी अपनी कंपनीज जो है ना काफ़ी अपने क्लॉक स्पीड को जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हुआ है सब कुछ, लेकिन फिर भी पहले से थोड़ा सा बेटर है सब कुछ। और एक तीसरा फैक्टर भी हमें जो कंपैरिजन करना है वो ये है कि हमारा जो कैश है ना, L3 कैश, L2 कैश या L1 कैश, ये कैसा हो रहा है। तो इंटेल अक्सर इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करता, आप वो लैपटॉप में ही देख सकते हो, लेकिन जो L3 कैश है वो शेयर्ड कैश होती है। अगर आपको ये प्रोसेसर कैश वगैरह के बारे में ही समझना है तो उसका भी ये वीडियो है, लिंक वगैरह मैं दे दूंगा, आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हो, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि एक कैश मेमोरी प्रोसेसर की होती क्या है। तो 3 तरफ के कैश होते हैं, जैसे मैं मोटा मोटा बताऊं, L1, L2 और L3। L3 जो होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कि शेयर्ड कैश है। बाकी L1 और L2 जो है ना वो कोर लेवल पे ही है। L3 आपको अगर ज़्यादा मिलेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने टास्क को इधर उधर मैनेज कर पाओगे। अगर हम L1 और L2 कोर को बढ़ा देंगे तो प्रोसेसर का प्राइस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से कंपनी उसको एक नॉमिनल रेंज पे रखती हैं, और L3 कैश के साइज़ पे डिपेंड हो जाता है कि हमें प्रोसेसर की कैश कितनी है। ज़्यादा कैश मतलब आपको रैम की ज़रूरत कम पड़ने वाली है। तो यहाँ पर AMD में कुछ प्रोसेसर के मॉडल्स हैं जिनमें कैश भी बढ़ाया गया है, वहीं पर इंटेल में जो है कैश थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात को ध्यान में रखना होगा, अगर प्रोसेसर के नंबर ऑफ कोर्स ज़्यादा है ना तो आपके L1 और L2 कैश वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इवन L3 कैश कम भी है तो भी काम चल जाएगा। तो यही बात है, इस वजह से पूरा का पूरा अगर मैं शॉर्ट समरी में बताऊं तो डेफिनेटली इंटेल के 13th जनरेशन प्रोसेसर अभी Ryzen 7000 के सीरीज़ के मुकाबले ज़्यादा सही है। लेकिन बात सिर्फ इतने पे ख़त्म नहीं होती है, जैसा कि बड़े ही लंबे चौड़े से प्रोसेसर के भी आजकल मॉडल्स आने लगे हैं, U सीरीज़, H सीरीज़, P सीरीज़। फिर AMD में भी होता है, एक प्रो सीरीज़ होती है, फिर उसमें H सीरीज़ होती है, फिर उसमें भी U सीरीज़ होती है। तो ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा जब एक आप लैपटॉप खरीदना चाह रहे हो। और जैसा कि आप जानते ही हो कि मेरा पूरा फोकस जो है अपने वीडियोस में रहता है कि मैं आपको एक क्लैरिटी प्रोवाइड कर दूं, एक स्पेसिफिकेशन कम से कम आप अच्छा देख सको अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको वही चीज़ दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटेल के 13th जनरेशन मोबाइल प्रोसेसर्स की। मोबाइल प्रोसेसर मतलब जो लैपटॉप में इंस्टॉल किए जाएंगे। ये जितने भी पेजेस मैं दिखा रहा हूँ ना इंटेल और AMD की वेबसाइट का, उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर चेकआउट वगैरह कर सकते हो। जरा इन प्रोसेसर का आर्किटेक्चर आप देखो। अगर आपको थोड़ा यहाँ बेनिफिट्स ऐसे फीचर्स जानने हैं मोटे मोटे, तो यहाँ पर ये सब कुछ लिखे रहते हैं। डेफिनेटली इसमें ऑप्शन सब कुछ है, जैसे कि यहाँ पर आपको रैम वगैरह अच्छी मिल जाएगी, सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। लेकिन कंपनीज उसे लगा रही हैं लैपटॉप्स में या फिर नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप किस मॉडल का लैपटॉप खरीद रहे हो। प्रोसेसर में भले ही ये चीज़ सपोर्ट है कि हाँ ये फीचर हो गया, प्रोसेसर का DDR5 रैम का सपोर्ट है, लेकिन वो लैपटॉप में लगा हो या ना लगा हो वो अलग बात होती है। अब यहाँ पर 13th जनरेशन के जो इंटेल प्रोसेसर हैं उसमें डेफिनेटली ये चीज़ है, इसका सपोर्ट आपको मिल जाएगा। और इसमें Wi-Fi 6E वगैरह का भी सपोर्ट है, तो सब कुछ अच्छा सा है। Bluetooth 5.2 तक की टेक्नोलॉजी का यहाँ पर सपोर्ट है। यह सब आप फीचर्स है ऐसे ग्लास देख सकते हो। लेकिन जरा जाते हैं कि अगर आप बजट कैटेगरी का एक लैपटॉप खरीदना चाहते हो, उसमें आपको इंटेल का कौन सा प्रोसेसर मिलने वाला है। अगर आप बहुत ही बजट सेंट्रिक जाकर खरीदोगे तो मैं जैसा कि देख रहा हूँ 1315U, ये एक प्रोसेसर जो है सबसे कॉमन होता है ना, सिर्फ 40 to 45,000 के बजट में। इसमें 6 कोर लगे होते हैं, 2 पावर कोर, 4 एफिशिएंसी कोर्स, 8 नंबर ऑफ थ्रेड्स और 10 MB की L3 कैश इसमें मिलती है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको 4.5 गीगाहर्ट्ज की मिलती है जो कि पावर कोर्स है, और वहीं पर एफिशिएंसी कोर्स के 3.3 गीगाहर्ट्ज। तो इस तरह से आप प्रोसेसर का पूरा आर्किटेक्चर जान सकते हो। और इसका पावर कंजप्शन कितना है, ये है बेस पावर 15 वाट का और मैक्सिमम पावर जो है 55 वाट का। तो आप इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हो। बहुत ही जो बजट सेंट्रिक लैपटॉप होंगे उसमें i3 1315U वाला प्रोसेसर मिल जाएगा, और जो थोड़ा सा मिड रेंज टाइप के होंगे 50 से 60 हज़ार वाले बजट में, या फिर कभी कभी 60 से 65 हज़ार में भी i5 1335U जनरली ये वाले मिलते हैं। और i7 में अगर आप जाओगे तो ज़्यादातर आपको ये वाले प्रोसेसर देखने को मिलेंगे लैपटॉप्स वगैरह में। ऐसा क्यों होता है कि हर बार ऐसा ही हो रहा है। अब फ़र्क क्या है वो आप यहाँ से जाकर पेज पे देख सकते हो कि फ़र्क कैसा होता है। थोड़ा सा कभी कभी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है अलग अलग मॉडल की ज़्यादा होती है। जैसे कि आप इनको कंपैरिजन करो तो यहाँ 5 गीगाहर्ट्ज़ है, यहाँ पर 5.2 गीगाहर्ट्ज़ है, इतना सा ही डिफरेंस रहेगा।
लेकिन वहीं पर अगर आप पी सीरीज में जाते हो जो कि बैलेंस्ड परफॉर्मेंस आपको देता है, मतलब ये हुआ कि पावर कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा होगा यू सीरीज के मुकाबले, लेकिन आपको परफॉर्मेंस भी ज़्यादा मिलेगी। यू सीरीज जो है उसमें पूरा का पूरा वो एफिशिएंसी पे कंसर्न रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस बार i3 वाला कोई पी सीरीज का प्रोसेसर इंटेल ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, और वो अच्छी बात भी है क्योंकि वैसे भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ जाने वाला था। i5 1340p का आपको प्रोसेसर मिलेगा जिसमें 12 कोर होंगे, 4 पावर कोर और 8 इफिशिएंसी कोर और 16 MB की L3 कैश। ये जो प्रोसेसर है काफ़ी सही है और मेरे ओपिनियन में ये काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप इस पर कोई लैपटॉप वगैरह खरीदते हो तो, क्योंकि ये आपको 60 से 70 हज़ार के बीच में ऐसे वाले लैपटॉप मिल सकने की उम्मीद है। अब देखना ये है कि कौन से लैपटॉप्स में ये सब कुछ आता है। एक गैलेक्सी बुक 3 है जिसमें यू सीरीज़ के प्रोसेसर वगैरह आ रहे हैं, लेकिन पी सीरीज़ वाले अभी तक हर एक लैपटॉप में या हर एक ब्रांड की तरफ से अभी अवेलेबिलिटी नहीं है उनकी। वो जल्द ही जुलाई अगस्त या फिर बाय एंड ऑफ दिस ईयर ऑलमोस्ट सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। तो वो भी अपडेट्स मैं अपने चैनल पे लेके आते रहता हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और वहीं पर अगर आप एस सीरीज़ की बात करो, एस सीरीज़ हाई परफॉर्मेंस को कंसीडर करके बनाया जाता है। तो इसमें क्या है ना, आपको एक्सट्रीम परफॉर्मेंस मिलेगा, लेकिन वहीं पर जो पावर कंजप्शन है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको लैपटॉप में अक्सर बैटरी लाइफ ऐसे कम मिलेगी, और ये प्रोसेसर थोड़े हीट भी डिसिपेट ज़्यादा करेंगे, तो लैपटॉप गर्म भी हो सकता है अगर उसका जो है फ़ैन वगैरह उतना नहीं। जनरली गेमिंग लैपटॉप्स वगैरह में हमें इस सीरीज़ के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे कि कुछ लैपटॉप्स हैं एसुस वीवो बुक का S15 वगैरह पिछले साल था, उसमें एस सीरीज़ के प्रोसेसर आते थे। तो ये MI के भी लैपटॉप्स आए थे इसके साथ। तो कुछ लैपटॉप्स में हमें ये सीरीज़ देखने को मिलती है, बड़ी ही शानदार से प्रोसेसर होते हैं ये। अब आपको इतनी देर तक ये लग रहा होगा कि मैं कहाँ इंटेल और AMD का कंपैरिजन कहाँ कर रहा हूँ। मैं वो एग्जैक्टली करने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप वो कंपैरिजन खुद कर लो अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंग, ताकि जो कंपैरिजन है ना, मतलब उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न ही ना रहे। यहाँ पर AMD का भी पेज का मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा कि मान लो आपको सेम प्राइस पे एक लैपटॉप मिल रहा है जिसमें i5 कुछ भी लगा हुआ है, या फिर AMD का उसी प्राइस पे मिल रहा है, तो आप Ryzen के 7000 सीरीज़ वाले पेज पे चले जाओ। अब यहाँ पे जाके आप यहाँ भी उस चीज़ को कंपैरिजन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक सीरीज़ जो है इनकी 7320U 7520U, इन दोनों प्रोसेसर का अभी लैपटॉप मार्केट में अवेलेबल है Asus VivoBook Go सीरीज़ वाले, और साथ में Acer का भी कुछ लैपटॉप्स अवेलेबल है। अब इस प्रोसेसर के साथ मेरी एक बड़ी कंप्लेन है। एक तो ये जो प्रोसेसर है लैपटॉप है 40 से 50 के बीच में ही मिल रहे हैं, इवन Ryzen 3 वाले भी। तो इस पर नंबर ऑफ कोर्स हैं सिर्फ 4, थ्रेड्स हैं 8। L3 कैश वगैरह देखना है तो यहाँ AMD की वेबसाइट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख लो आपकी सिर्फ 4 MB की L3 कैश मिल रही है। बड़े ही अजीब से आर्किटेक्चर वाला प्रोसेसर है ये। अब मुझे थोड़ा ये जो 7320U वाली सीरीज़ है ना AMD की, बिल्कुल वाहियात लगी है। मुझे खास पसंद नहीं आया कि मतलब बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस टाइप का ये प्रोसेसर मुझे लग रहा है, और इसके लैपटॉप 40 से 50 हज़ार में क्यों बिक रहा है। ये जनरली इसके लैपटॉप 30 to 35,000 में मिलने चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा तो Ryzen 5000 सीरीज़ वाला ही ले लें हम। लेकिन वहीं पर अगर आपको कोई ऐसा लैपटॉप मिल रहा है जिसमें 7330U या फिर 7530U ये सारे प्रोसेसर लगे जिसमें लास्ट में 30 आ रहा है, तो यहाँ पर सिनेरियो बदल जा रहा है। इनका आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी देखो तो थोड़ा ज़्यादा है, और साथ में ही ज़्यादा नंबर ऑफ कोर्स भी हैं। Ryzen 3 में डेफिनेटली ये कम रहेगा, लेकिन ज़रा आप इसमें अंदर जाके देखोगे तो यहाँ पर आपको 8 MB की L3 कैश मिलती है। अब ज़रा इसी प्रोसेसर को हम इंटेल के एक अलग प्रोसेसर से कंपेरिजन कर लेते हैं, जो कि सेम प्राइस रेंज के ऑलमोस्ट लैपटॉप आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल i3 का 1315U, इसमें भी 6 कोर मिल रहे हैं आपको, 2 पावर कोर, 4 एफिशिएंसी कोर, 10 MB की कैश मिल रही है। लेकिन आपको यहाँ पर अब यहाँ पर ये जो इंटेल का प्रोसेसर है डेफिनेटली इससे फार बेटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी सब कुछ कम सा है, तो बहुत ही अंडर पावर सा लग रहा है मुझे सब कुछ। बड़ी अजीब सी बात मुझे ये भी लग रही है कि AMD में इस वाले प्रोसेसर में जो 3U वाले हैं उसमें DDR5 का सपोर्ट ही नहीं प्रोवाइड किया गया है, जबकि वहीं पुराने ये वाले प्रोसेसर पे जाओ आप तो यहाँ पर LPDDR5 का सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, जबकि इस प्रोसेसर में ना कैश अच्छी है, ना इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई, ना ही कोई बहुत ही हाई फाई सा कोर मिला आपको। तो ये जो AMD ने इस बार किया है मुझे खास पसंद नहीं आया। पिछले साल मैं AMD से काफ़ी इन्फ्लुएंस था कि आज अच्छे अच्छे प्रोसेसर आ रहे हैं, लेकिन जो 7000 सीरीज़ मुझे लगी कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगी। और इसकी वजह से हुआ क्या है ना कि 7000 सीरीज़ बोल कर लैपटॉप का प्राइस 10,000 रुपये बढ़ा दिया गया है।
तो ये बात मुझे थोड़ी पसंद सी नहीं आई। इसी वजह से मैं कह रहा था कि थोड़ा मतलब ये करना चाहिए था सही। और वहीं पर आप जैसे प्रो सीरीज जा रहे हो तो ये प्रो सीरीज वाले प्रोसेसर के लैपटॉप डेफिनेटली, इसमें जो भी लैपटॉप आएंगे वो थोड़े हाई फाई से होंगे। तो जनरली आपको कंज्यूमर फेसिंग लैपटॉप्स मिलेंगे नहीं। जो बिजनेस लैपटॉप होते हैं ना, ऑफिस वगैरह में दिए जाते हैं, उनमें ये चीज़ मिलेगी। तो मेरे ओपिनियन से अगर आपको ये जो AMD राइजन वाले प्रोसेसर हैं 7000 सीरीज़ के काफ़ी सस्ते मिल रहे हो तो ठीक है। अदरवाइज सिर्फ 7000 सीरीज़ के लिए एक महंगा लैपटॉप खरीदने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। एक लैपटॉप है मार्केट में अवेलेबल HP पवेलियन एरो सीरीज़, वो काफ़ी ट्रेवल कंपेनियन टाइप का है। तो डेफिनेटली इसका जो साइज़ वगैरह है स्लिम है काफ़ी उस लैपटॉप का, इस वजह से भी वो महंगा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोसेसर की वजह से, लेकिन उसमें आपको ये 3U वाले ही प्रोसेसर मिल रहे हैं तो ठीक है, कोई खास ख़राब नहीं है। वो लैपटॉप एक्चुअली पार्टिकुलरली काफ़ी अच्छा है क्योंकि उसमें रैम की फ्रीक्वेंसी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड की गई है। जैसे कि आप Ryzen 5 में अगर जाते हो, यहाँ पर देखो LPDDR4X वगैरह का सपोर्ट मिलेगा आपको, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ। तो ये चीज़ें तो फैक्ट हैं। लेकिन आज की डेट में भी क्या, अगर आपको एक गेमिंग लैपटॉप खरीदना है तो इंटेल खरीदना है, AMD खरीदना है? सिंपल, आपको यहाँ पर AMD ही खरीदना चाहिए। और उसका रीज़न है ग्राफिक कोर वाला काउंट इनका ज़्यादा होता है, जबकि इंटेल में हर एक इंटेल कोर i5 में आपको आइरिस Xe नहीं मिलेगा। जिसमें आइरिस Xe मिल रहा हो डेफिनेटली वो थोड़ा बेटर रहेगा, लेकिन बहुत ही बजट सेंट्रिक लैपटॉप में 40-50 हज़ार वाले में वो चीज़ें अक्सर नहीं मिला करती। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि इन दोनों ही प्रोसेसर में इंटेल वर्सेस AMD, इनमें आपको कौन सा चूज़ करना है और कैसे चूज़ करना है। मेरा फोकस आपको ये समझाना है कि कैसे चूज़ करना है। अब एक और बात पे मैं आपको हाईलाइट करके बताना चाहता हूँ कि मान लो कि आपका बजट 70,000 80,000 ना हो और आपको एक पुराने जनरेशन का प्रोसेसर वाला लैपटॉप मिल रहा हो, फॉर एग्जांपल इंटेल का 12th जनरेशन या फिर AMD राइजन का एक 5th जनरेशन वाला, क्योंकि 6000 सीरीज़ में ज़्यादा लैपटॉप्स बने ही नहीं, कुछ गेमिंग लैपटॉप्स वगैरह बने और इस बार 7000 सीरीज़ में काफ़ी लैपटॉप्स बन रहे हैं। तो उम्मीद मुझे ऐसी है कि हाँ, हर एक लैपटॉप में, हर एक बजट में इनका राइजन का प्रोसेसर वाला लैपटॉप मिलेगा। लेकिन मान लो कि आपको एक Ryzen 5000 सीरीज़ का प्रोसेसर वाला ही लैपटॉप खरीदना है। ऐसा मैं इसलिए भी क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको वो भी कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ कि Ryzen 5000 सीरीज़ के कुछ प्रोसेसर्स कितने शानदार हैं और वो कितने अच्छे बजट पे आ रहे हैं। उसका भी लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। यहाँ पर आप 12 जनरेशन का जो इंटेल का प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है वो जाके देख सकते हो, कितने कोर, कितने परफॉर्मेंस कोर्स, ये सब कुछ होते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक सिंपल कंपैरिजन कर लेता हूँ i3 1215U का 1315U के साथ, जो कि एक परफेक्ट कंपैरिजन होगा। 6 कोर हैं, 2 पावर कोर, 4 एफिशिएंसी कोर्स, ये 13 जनरेशन की बात हो रही है। 8 थ्रेड्स हैं, 10 MB की कैश है। और यहाँ पर आप जाकर देखो कि वही सेम टू सेम 10 MB की कैश, उतना ही सब कुछ। फ़र्क क्या है, 4.4 गीगाहर्ट्ज का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 12 जनरेशन में और 13th जनरेशन में है 4.5 गीगाहर्ट्ज का। सिर्फ 0.1 गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी पे अगर आपको क्या 5,000 रुपये एक्स्ट्रा एक लैपटॉप में देने पड़े सिर्फ जनरेशन के नाम पर, अगर आपको देना पसंद हो तो कमेंट सेक्शन में जाके बता देना मुझे, मैं मान जाऊंगा कि हाँ, इसका कोई बेनिफिट भी होता है। तो एनीवेज, अगर यहीं पर हम दूसरे किसी प्रोसेसर की बात करें, चलो i5 35 इसकी बात करते हैं ना, 1335, ये भी काफ़ी कॉमन है। यहाँ पर जरा 12 जनरेशन में आप देखो, जो i5 1235U है, 10 कोर होते हैं जिसमें 12 थ्रेड्स हैं, 2 पावर कोर और 8 एफिशिएंसी कोर, 12 MB की कैश, 4.4 गीगाहर्ट्ज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर हम जाते हैं इसमें, सेम 10 कोर, 2 पावर कोर, 8 एफिशिएंसी कोर्स, 12 थ्रेड्स हैं, 12 MB की कैश है। यहाँ पर भी 12 MB की ही कैश थी और यहाँ पर 4.6 गीगाहर्ट्ज। अब फिर से मुझे मेरा सवाल यही रहेगा, 0.2 गीगाहर्ट्ज का जो यहाँ पर क्लॉक स्पीड है वो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। बहुत ही बड़ा एक मेजर इम्प्रूवमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है, मुश्किल से 5-6%, दैट्स इट। इतना ही आपको जो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट मिलेगा, जिसका कोई बहुत ही बड़ा मेजरमेंट ये नहीं हो गया। इन केस आज 2023 में भी आप कोई लैपटॉप खरीद रहे हो, 12 जनरेशन के ही लैपटॉप खरीद कर आप ज़्यादा ठीक हो जाएगा, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि दोनों कंपैरिजन मैंने करके जितने भी प्रोसेसर का अलग अलग देखा, आप खुद भी जाके ये कंपैरिजन कर सकते हो, जैसा कि मैं लिंक वगैरह दे ही दूंगा। तो आपको ये आइडिया खुद ही लग जाएगा कि सिर्फ क्या 0.1 या 0.2 गीगाहर्ट्ज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो थोड़ी सी बढ़ रही है क्लॉक स्पीड, उसकी वजह से क्या हमें 10-15 हज़ार रुपये सिर्फ जनरेशन पे खर्च करना चाहिए या फिर नहीं, वो
चॉइस आपकी हो सकती है। Ryzen 5000 सीरीज के कुछ प्रोसेसर्स इतने इंटरेस्टिंग मुझे लगते हैं, जैसे कि सबसे इंटरेस्टिंग प्रोसेसर है ये 5625U। इसका जो आप देखो ना, यहाँ पर नंबर ऑफ कोर्स दिए गए हैं 6, 12 थ्रेड्स हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4.3 गीगाहर्ट्ज, बेस फ्रीक्वेंसी 2.3 गीगाहर्ट्ज, ग्राफिक कोर 7 और 15 वाट का पावर कंजप्शन। और वहीं पर जरा मैं इसका और भी आपको डिटेल दिखाता हूँ। यहाँ पर 16 MB की कैश मिलती है आपको, और ये प्रोसेसर वाला लैपटॉप सिर्फ 51,000 में मिल रहा है HP की तरफ से। HP का EC1003AU 7000 सीरीज के जो वो फालतू से प्रोसेसर्स हैं, उनसे फार बेटर प्रोसेसर है ये। आपको ऑलमोस्ट अच्छी सी परफॉर्मेंस देगा ये, क्योंकि नंबर ऑफ कोर्स भी ज़्यादा है, कैश भी ज़्यादा है। तो आपको ये वाला लैपटॉप जरूर खरीदना चाहिए जिसमें ये प्रोसेसर हो। यहाँ पर जनरेशन मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने देख ही लिया कि AMD का जो लेटेस्ट जनरेशन है ना, 7 कर दिया गया है। मतलब कुछ खास इंप्रूवमेंट वहाँ कुछ एक्स्ट्रा नहीं आया, ना ही वहाँ पर कोई पावर कोर और एफिशिएंसी कोर्स का एक कॉन्सेप्ट अभी करके आया है फिलहाल। क्योंकि पिछले साल जो है ऐसा हुआ था कि इंटेल 11th जनरेशन और 12th जनरेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ था, तो इस साल इंटेल में नहीं है। लेकिन AMD में अभी भी सेम टू सेम चीज़ें चल रही हैं, कोई भी नया इंप्रूवमेंट्स देखने को खास नहीं मिला है। मुझे जो एक बात और भी ख़राब सी लगी कि इन्होंने क्या किया है अपनी वेबसाइट पे, जैसा कि आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो, बड़ा बड़ा सा ये लोग पोस्ट करते हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं है। ये किस सीरीज़ को किस सीरीज़ से कंपैरिजन करके क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप एक P सीरीज़ के प्रोसेसर से अपने U सीरीज़ का बेंचमार्क दिखा रहे हो। यहाँ पर इन्होंने 12 जनरेशन को टारगेट किया है और अपने नए जनरेशन 7735, मतलब जो बेंचमार्क भी इन्होंने शो किया है ना, सबसे टॉप सीरीज के प्रोसेसर वाले को साथ किया है। और उसके बाद यहाँ पर तमाम टर्म्स और कंडीशन और होती हैं, जैसे कि मैं टर्म्स कंडीशन भी आपको दिखाता हूँ AMD की वेबसाइट पे। फुट नोट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैसे कैसे ये निकला है। प्रोजेक्टेड बेस्ड ऑन टेस्टिंग बाय AMD लैब्स एज ऑफ ब्ला 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 डेट, बैटरी लाइफ इवेल्युएटेड इन आवर्स। इन्होंने क्या किया है, बैटरी लाइफ कैलकुलेट के लिए एक 1080 पिक्सल की लोकल वीडियो प्ले की गई है, ना कि यूट्यूब पे, जो कि कॉमन यूज़ केस नहीं है। उसके बाद कौन सा इन्होंने लैपटॉप यूज़ किया, HP का लाइट बुक यूज़ किया है, जिसमें अच्छी खासी मदरबोर्ड होती है। उसके बाद AMD Ryzen 7 इस वाले प्रोसेसर विथ इसके ग्राफिक, इसमें बैटरी भी 76 वाट। कौन से लैपटॉप में जो इंडिया में स्पेसिफिक आता है उसमें 76 वाट और मिलता है, बहुत ही हाई फाई में मिलेगा। 50-60 हज़ार में तो मिलेगा भी नहीं। और हम 50-60 हज़ार में बैठ के अगर जनरेशन पे डिस्कशन करते रहेंगे कि ये लेंगे वो लेंगे, ऐसा लेंगे वैसा लेंगे, क्या मतलब है उसका। तो एनीवेज ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो खुद से, मैं अपने आप अपना ऑब्जर्वेशन बस बता रहा हूँ। तो मैं तमाम इतनी चीज़ें ऑब्जर्व करने की कि आपको कोशिश करके ये बताने की कोशिश कर रहा था। अब किसमें क्या सही है क्या गलत है, वी डोंट नो एज ऑफ नाउ। जो लैपटॉप्स आएंगे, मैं कुछ खुद लैपटॉप्स भी टेस्ट वगैरह बाद में करूँगा, तो आपको बताऊँगा कि हाँ एक्चुअल पिक्चर क्या होने वाली है। फ़िलहाल जैसा जो बेंचमार्क की स्टोरी थी वो चीज़ मैंने आपको दिखा दिया, आप खुद जाके इसे पढ़ लेना, लिंक वगैरह मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और ये है पूरी इंटेल वर्सेस AMD की कहानी 2023 की। 2022 में भी मैंने एक वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग सा बनाया था इंटेल और AMD का, उस समय मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड था कुछ चीज़ों से, लेकिन इस साल मैं उतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड नहीं हूँ पार्टिकुलरली इस मामले में। तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा, पुराने जनरेशन के लैपटॉप खरीद के पैसे बचाने में अगर आपको इंटरेस्ट हो तो डेफिनेटली ये चीज़ कर लो। क्योंकि अभी फ़िलहाल क्या है ना, 13th जनरेशन ज़्यादा बिकेगा, और इस साल के अंत तक में बिग बिलियन डेज सेल वगैरह जब आएगी तो पुराने 12th जनरेशन के लैपटॉप और भी सस्ते होकर बिकेंगे। और अगर Ryzen 5000 सीरीज़ का लैपटॉप कोई मिल रहा है तो जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि 7000 सीरीज इज नॉट दैट वर्थ। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी इस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन।